आप सभी को सादर नमस्कार। DSK 79 न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। साथियों, बड़े हर्ष की बात है कि उत्तर प्रदेश के लाखों लाख शिक्षा मित्रों की बहुत प्रतीक्षित मांग वो है आर्थिक मजबूती। वह कल आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कर दी है और उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की भांति पढ़ा रहे शिक्षा मित्र अनुदेशकों को मानदेय सरकार ने बढ़ा दिया। आप सभी को तमाम सोशल हैंडल के माध्यम से आपको समाचार मिल गया है और ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आप लोगों तक एक विश्लेषणात्मक चर्चा करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को सरकार ने 18,000 ही क्यों दिया। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों और निदेशकों को मानदेय बढ़ोतरी में जो उन्होंने सोचा था उससे कम क्यों दिया, बड़ा प्रश्न है। आज आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ही सरकार ने 26,000 से अधिक दैनिक मजदूरी प्रति माह कर दिया है और बेसिक शिक्षा में शिक्षा मित्र एक शिक्षक की भांति शिक्षण कार्य करते हैं, उनको 18,000 मानदेय, वो भी अभी निश्चित नहीं है कि वो 12 माह का है या फिर 11 महीने का है। ये शासनादेश आ जाएगा तभी सिद्ध हो सकता है। रही बात सोशल मीडिया पर बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। शिक्षा मित्र पदाधिकारियों पर लगातार दोष लोग लगा रहे हैं। क्या ये सही है? आज वही शिक्षा मित्र के पदाधिकारी 2017 से लेकर के आज 2026 तक संघर्ष कर रहे हैं। आप सभी शिक्षा मित्र उसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी रहे हैं, क्योंकि कोई पदाधिकारी अकेले धरना प्रदर्शन या कोई आंदोलन या कोई संघर्ष नहीं कर सकता। जब आप उस संघर्ष के सहभागी रहे हैं तो पदाधिकारी पर दोष क्यों और क्यों लगा रहे हो? आखिर पदाधिकारी, ये बताइए, आखिर पदाधिकारी कोई सरकार नहीं है। अगर सरकार होता तो 2017 में ही वेतन ले लेते, तो फिर जंतर मंतर दिल्ली पर जाने की क्या आवश्यकता थी? बड़ा सोचने का विषय। उठाया मोबाइल और चले गए ग्रुप पर। किसी एक व्यक्ति ने 2 भड़काऊ शब्द लिख दिए, आप उसके पीछे ही पड़ जाते हो। अरे ऐसे भड़काऊ शब्दों को नकार दीजिए, उनको एक सबक भरा शब्द लिखिए कि प्रदेश के पदाधिकारियों की ही देन है जो सरकार ने शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाया। लेकिन मजे की बात, मैंने एक मीडिया के पत्र में देखा कि पूर्व में शिक्षा मित्रों के मानदेय के लिए हाई कोर्ट से भी जीत मिली थी। आप सबको मालूम होगा, सरकार ने उसी हाई कोर्ट का हवाला दिया है कि शिक्षा मित्रों की मानदेय बढ़ोतरी की जाए। और निदेशक भाई बहन तो आपको बताइए कि सुप्रीम कोर्ट से विद एरियर जीत कर आए हैं। जब हाई कोर्ट में समान काम समान वेतन या फिर मानदेय बढ़ोतरी के लिए अवमानना याचिका पर विस्तार कर दिया गया था, उसी का सरकार ने पालन किया है। अब शिक्षा मित्र पदाधिकारी की बात आती है तो वो अपने स्तर से अपनी मेहनत बराबर करते रहे, ये भी नहीं नकार सकते आप लोग। क्योंकि जब पदाधिकारी मेहनत करते रहे और सरकारें अपने राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से काम करती हैं, आप लोगों की भूल है कि आप पदाधिकारियों पर दोषारोपण करते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे 2-4 शब्द आप ऐसे लिखें जो मुझे खराब लगे। अगर सत्य है तो ये उल्टे सीधे शब्द लिखना बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया पर अपने ही पदाधिकारियों की बुराई अपने ही लोग जब करते हैं
तो बड़ा दिल में कष्ट होता है। ये मैं शिक्षा मित्र पदाधिकारियों की पीड़ा अपने चैनल के माध्यम से शिक्षा मित्र परिवार और शिक्षा मित्र भाई बहनों तक पहुंचा रहा, आप समझ लीजिए। बहुत सारे मैंने कमेंट देखे हैं, मैं ग्रुपों में जुड़ा हूं, जहां पर कोर्ट का हो फैसला या सरकार का हो फैसला, दोष पदाधिकारियों पर ही लोग लगा देते हैं। ऐसा क्या पदाधिकारी शिक्षा मित्रों के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं? ऐसा कौन सा पदाधिकारी है जो शिक्षा मित्रों की पैरवी किए बिना ही लखनऊ में अपना घर परिवार छोड़कर बैठा है? अच्छा, बात एक कर लेते हैं, शिक्षा मित्र पदाधिकारियों को क्या कोई अलग से तनख्वाह मिलती है? नहीं। तो वो आखिर कहां से अपना खर्च चलाएं? अरे 100 रुपए सदस्यता शुल्क अगर लगता है ना, तो लोग देने से ऐसे बोलते हैं जैसे सारी जागीर ही संगठन ने ले ली हो आपसे। अरे आपको पता है कि कलयुग में सिर्फ संगठन ही एक ऐसा मात्र है, साधन है, जो आपकी बात, आपकी मांग को पूरा सरकारों से कराता आता है। कराना उनका भी काम है। और आप उसके सदस्य हैं और सदस्यता शुल्क देनी होती है। जब सदस्यता शुल्क आप देंगे तो संघर्ष करने वाला व्यक्ति कभी अपने अंदर हीन भावना नहीं लाएगा, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपकी पैरवी करेगा, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे मंत्री से मिलना हो, चाहे किसी का स्वागत करना हो। आप सभी लोग अपने इस दिमाग में सोचिएगा जरूर। अभी शासनादेश नहीं आया, लेकिन सरकार के प्रति सोशल मीडिया पर आप लोग क्या क्या लिख रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये स्वागत योग्य नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, और ये शोभाएं नहीं देता जो आप अपने कमेंटबाजी करते हैं। लेना भी उन्हीं से चाहते हैं, विरोधी उसी का करते हैं। ये कौन सा पढ़े लिखे व्यक्ति का परिचय है? मानता हूं निदेशक भाई बहन अपना कोर्ट से जीत कर आए हैं, तो शिव पूजन जी का आदेश हाई कोर्ट से जीत का मिला है, जो 38,878 का है, उसे शासनादेश हो जाने के उपरांत आप उस पर सोचिएगा, उसके पहले कदम मत बढ़ाइए। ये मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि सरकार सरकार होती है। जब कुछ सरकार देना चाहती है उसका स्वागत कीजिए, उसे ले लीजिए, उसके बाद आगे की रणनीति बनाइए। अगर मेरी बात गलत लगे तो उसमें कमेंट जरूर लिखना, और वीडियो लाइक मत करना, क्योंकि मैं कटु शब्द बोल रहा हूं, स्पष्ट बात बोल रहा हूं। लाइक करना अगर अच्छा लगे तो। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना। DSK 79 न्यूज रोज न्यूज नहीं डालता है। जिस दिन कोई खास विश्लेषण वाली बात आती है तो मुझे बीच आप लोगों के बीच चैनल के माध्यम से आना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे संगठन हैं जो शिक्षा मित्रों की पैरवी लगातार कर रहे हैं, चाहे वो आदर्श समाजी शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन हो, जिसके प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह कुशवाहा हैं, चाहे वे उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ हो, जिसके प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी हैं, और उनके अन्य पदाधिकारियों द्वारा आदर्श समाजी शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन में एक ऐसा सिपाही है जिसे इटावा की धरती से जाना जाता है। वह व्यक्ति है उदयवीर सिंह यादव, जो प्रदेश संगठन मंत्री का भी पद उनके पास है। प्रदेश का प्रत्येक शिक्षा मित्र पदाधिकारी, प्रत्येक जिला अध्यक्ष, चाहे वो किसी भी संगठन से रहा हो, उदयवीर सिंह यादव को जानता है। और वही उदयवीर सिंह यादव आदर्श समाजी शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से लगातार लखनऊ में कुशवाहा जी के साथ, पांडे जी के साथ, प्रदेश संरचक आदर्श समाजी शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन हेमंत शुक्ला के साथ, रीना सिंह के साथ मिलकर के शिक्षा मित्रों की पैरवी की है। लेकिन मैं चैनल पर न किसी की सराहना कर रहा हूं, न किसी की बुराई कर रहा हूं। जो जिसने किया है, जो मुझे मालूम है, मैं उसके लिए बोलूंगा। आदर्श समाजी शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की मैंने देखा सोशल मीडिया पर दिखावा नहीं किया गया। आदरणीय कुशवाहा जी ने
मैं अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, विश्वनाथ सिंह कुशवाहा जी ने मानदेय बढ़ोतरी के एक दिन पहले ही घोषणा किया था। उन्होंने अपने फेसबुक हैंडल पर कहा था कि शिक्षा मित्रों की मानदेय की बढ़ोतरी की घोषणा कल होने की प्रबल संभावना है। आप सभी के बीच वह संभावना एक मुख्यमंत्री के घोषणा से आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा और पत्रिकाओं में आपके सामने भी हुआ है। तो ये कुशवाहा जी और उनके पदाधिकारी उदयवीर सिंह यादव, हेमंत शुक्ला जी, रीना सिंह और अन्य प्रदेश पदाधिकारी पांडे जी, राम सागर जी और राधेलाल गौतम जी, इनकी टीम लखनऊ में लगातार मुस्तैदी से लगी रही, लेकिन उन्होंने दिखावा नहीं किया, सोशल हैंडल पर नहीं आए। ये भी सत्य है। उधर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ शिव कुमार शुक्ला जी ने, सुशील यादव जी ने, अजय सिंह बनारस, इन लोगों ने भी पैरवी की है। इन्होंने भी अपना घर छोड़ा है। सुशील यादव को आपने सुना होगा, वो यूट्यूब चैनल से आपको सारी चीजें विस्तार से बताते आए। मैं उनकी भी सराहना करता हूं, जो अपना घर परिवार छोड़कर आपके लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। इन पदाधिकारियों के प्रति आप लोगों का रोष जब ग्रुपों पर देखने को मिलता है तो बड़ा एक कष्ट होता है कि जो करता है उसी को गालियां देते हैं आप लोग। और फिर पढ़े लिखे भी हैं, आप साइकोलॉजी भी जानते हैं, आप शिक्षक भी हैं, इस तरह की बातें आप लिखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो खराब लग रहा हो तो अभी मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। क्यों कर देना? कि मैं सच बोलता हूं और सच कड़वा होता है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सोशल हैंडल पर न तो सरकार के प्रति नकारात्मक रवैया रखें, न ही प्रदेश पदाधिकारियों के प्रति कोई कटु शब्द बोलें। आप सराहना नहीं कर सकते तो चुप तो बैठ सकते हैं। अरे उनको बधाई नहीं दे सकते तो कम से कम उनके प्रति कोई दोष आरोपण तो ना करें, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते आए हैं, जिनके बल पर आपको सर्वप्रथम ट्रांसफर का आदेश मिला, द्वितीय क्षेत्र में आपको कैशलेस का शासनादेश भी हो गया, तीसरे क्रम में आपके मानदेय बढ़ोतरी भी हो गई। अभी तो और मांगे बाकी हैं। क्या मानदेय लेने के बाद अब कोई काम नहीं है सरकार से या पदाधिकारियों से? सोशल मीडिया पर घर में बैठकर एक कमेंट करना आम बात है। जब प्रदेश के सचिवालय में किसी एक अधिकारी से मिलने के लिए जाइए तो पहले आपके अंदर हिम्मत और जज्बा होना चाहिए और उनके पास बोलने की क्षमता होनी चाहिए और आपके पास क्या कहीं क्वालिटी भी होनी चाहिए। वो क्वालिटी के लिए आप चंदा नहीं देना चाहते, आप उनका सहयोग नहीं करना चाहते, सहायक सदस्यता शुल्क नहीं देना चाहते, लेकिन आए, उंगलियां चलाई और व्हाट्सएप पे लिख दिया। अरे बधाई तो दो, उनकी सराहना तो कर दो, स्वागत के लिए इंतजाम तो करो। नहीं, संवीर नेता है, नेताओं ने बर्बाद कर दिया, शिक्षा मित्र नेता लूट ले गए, जैसे आपकी जमीन बेनामा करा ली हो। इस तरह की कमेंटबाजी अच्छी नहीं है। बुरा लगे तो एक कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल को डिसलाइक कर देना। इसलिए मैं कह रहा हूं, आगे इस चीज का ध्यान रखें। आप सभी से विशेष अनुरोध है, अगर लेना चाहते हो तो नेताओं की सराहना करो, उनसे कुछ सीख ले लो, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करते रहे, अपना घर परिवार छोड़कर लाठियां खाते हैं, तमाम अधिकारियों की उपेक्षा को भी सहते हैं। आपको मालूम नहीं जिस तरह से आप कमेंटबाजी करते हैं। इसलिए जो मिल रहा है उसका धन्यवाद अवश्य दो। अगर आप शिक्षक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे शिक्षकों की भांति ही कार्य और व्यवहार को भी अपनाएं। आगामी मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि कोर्ट की पैरवी के लिए शिव पूजन सिंह की हाई कोर्ट के मानदेय की समान काम समान वेतन की आप जीत लेकर के बैठे हैं, लेकिन शासन आदेश जब तक ना आ जाए तब तक मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं कि इस तरह की कोई पैरवी ना करें। जब इसका शासनादेश आ जाए, आर्थिक मजबूती तो होने दीजिए, उसके बाद जो आप सभी को अच्छा लगे करिए। संघर्ष निरंतर जारी रहता है और रहना भी चाहिए, लेकिन समय के अनुसार चलना चाहिए, ये आप सब लोग समझ लीजिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी की बुराई ना करें। अच्छाई अगर नहीं कह सकते किसी के साथ तो बुरा भी नहीं कर सकते आप। इसलिए अभी अवकाश की
बढ़ाना है, 62 वर्ष की सेवा भी सरकार से ही लेनी है। मृतक शिक्षा मित्र भाई बहनों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का भी मुद्दा है। उनके घर में एक नौकरी लेने का भी मुद्दा है। और पदाधिकारियों को दोष दे देते हैं। अरे उनके घर में जो कमाने वाला ही नहीं रहा, उनके बच्चों के लिए अगर सरकार कुछ कर रही है, अगर पदाधिकारी कुछ करा रहे हैं, तो आप कमेंट ना करें। अरे सरकार अगर एक व्यक्ति को नौकरी दे रही है तो उस परिवार का पद कम से कम दाना पानी तो चलेगा। गरीबी जो शिक्षा मित्रों ने देखी है वो किसी कर्मचारी ने नहीं देखी नौकरी के दौरान में। इसलिए हर पीड़ा को समझिएगा, हर पीड़ा को देखिएगा और अपने मन को स्थिर कीजिए। जो भी करना है अपने सोच समझ से, अपने विवेक पर करिए, किसी पर दोष मत लगाइए। अगर सूचना अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और अगर पहली बार आए हैं तो लाइक करते जाना और एक प्यारा सा कमेंट। अगर अच्छा लगा हो तो अच्छा, बुरा लगा हो तो बुरा भी कमेंट है, आपका स्वागत मैं करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगली सूचना में मिलते हैं। आपका DSK 79 न्यूज और दिलीप सिंह कुशवाहा, मीडिया प्रभारी। नमस्कार, जय हिंद।